हेलो नीट एस्पिरेंट्स, और कैसे हो सब। मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे चैप्टर को फोड़ेंगे जिससे काफी लोगों को डर लगता है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिकर नॉट, आज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है। इतने सारे टिश्यूज, इतने स्ट्रक्चर्स, डाइकॉट, मोनोकॉट, दिमाग घूम जाता है ना। बट ट्रस्ट मी, अगले कुछ ही मिनट्स में हम इसको इतना आसान बना देंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उंगलियों पर नाचेंगे। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो प्लांट की नींव से शुरू करते हैं, यानी उसके टिश्यूज। जैसे एक बिल्डिंग ईंटों से बनती है, ठीक वैसे ही एक पूरा प्लांट इन्हीं टिश्यूज से बना होता है। ये हैं प्लांट के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, तो प्लांट टिश्यूज को ना हम दो मेन टीम्स में बांट सकते हैं। पहली टीम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एनर्जेटिक यंग सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट को बड़ा करते हैं। और दूसरी टीम है परमानेंट टिश्यू। ये थोड़े मैच्योर सीनियर सेल्स हैं जिन्होंने अब डिवाइड करना बंद कर दिया है और अब स्पेशल काम करते हैं। सिंपल फंडा है, ग्रोइंग वर्सेस ग्रोन अप। अब इन मैच्योर यानी परमानेंट टिश्यूज में भी दो कैटेगरीज हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल मतलब एक जैसा ग्रुप और कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्स ग्रुप, राइट। सिंपल टिश्यूज में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, एक ही टीम की तरह, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में अलग अलग टाइप के सेल्स मिलकर एक एक्सपर्ट टीम की तरह काम करते हैं। चलो इसको और आसान बनाते हैं। सोचो कि सिंपल टिश्यूज प्लांट की दीवारों की ईंटें हैं जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करती है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज उस बिल्डिंग की प्लम्बिंग और वायरिंग है, यानी प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सिंपल टिश्यूज में तीन मेन वर्कर्स हैं। पहला पैरेन्काइमा जो खाना स्टोर करता है, दूसरा कोलेनकाइमा जो नए नए स्टेम्स को लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा जो डेड सेल से बना है और प्लांट को तगड़ा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा डेड है तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा, जैसे एक बिल्डिंग में कंक्रीट पिलर्स होते हैं। एग्जैक्टली, क्या मस्त एनालॉजी है। ये प्लांट को एकदम रॉक सॉलिड मजबूती देता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। ये है प्लांट के ट्रांसपोर्टर्स। एक है जाइलम जो रूट से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और दूसरा है फ्लोएम जो पत्तियों में बने हुए खाने को प्लांट के बाकी हिस्सों तक सप्लाई करता है। ओके, समझ गई। तो जाइलम पानी का पाइप है और फ्लोएम खाने का, मतलब प्लांट की टिफिन सर्विस। परफेक्ट, इससे बेटर तरीके से कोई समझा ही नहीं सकता। टिश्यूज समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि ये टिश्यूज मिलकर प्लांट के दो मेन पिलर्स यानी रूट और स्टेम को कैसे बनाते हैं। स्क्रीन पर आओ सब। लेफ्ट में है डाइकॉट रूट और राइट में है मोनोकोट रूट। साफ साफ दिख रहा है ना। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल्स कम हैं, गिनती के हैं, जबकि मोनोकोट रूट में देखो कितने सारे जाइलम बंडल्स हैं। दोस्तों, ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डाइकॉट रूट में 2 से 6 जाइलम बंडल्स होते हैं जिसे हम डायआर्च से हेक्सार्च कंडीशन कहते हैं, जबकि मोनोकॉट में 6 से ज्यादा होते हैं, मतलब पोलीआर्च। और हाँ, डाइकॉट रूट्स मोटी हो सकती हैं, मतलब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पर मोनोकॉट में नहीं। अब आओ स्टेम पे। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। डाइकॉट स्टेम में ये बंडल्स एक खूबसूरत रिंग में सजे होते हैं, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में वो बेचारे इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, यानी स्कैटर्ड होते हैं। बस इतना याद रखो, रिंग मतलब डाइकॉट और स्कैटर्ड मतलब मोनोकॉट। सिंपल। ओके, पिलर्स की बात हो गई। अब चलो प्लांट की फूड फैक्ट्री के अंदर, यानी उसकी पत्तियों में, और देखते हैं वहाँ क्या किचन चल रहा है। स्क्रीन पे देखो ध्यान से। डाइकॉट लीफ में जो मीसोफिल टिश्यू है वो 2 अलग अलग लेयर्स में है, ऊपर पैलिसेड और नीचे स्पंजी पैरेन्काइमा। पर मोनोकॉट लीफ में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सारे मीसोफिल सेल्स एक जैसे ही दिखते हैं। और ये टेबल तो गोल्ड माइन है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2 बातें हमेशा याद रखना। पहला, गार्ड सेल्स का शेप, डाइकॉट में किडनी जैसा, मोनोकॉट में डम्बेल जैसा। और दूसरा, सिर्फ मोनोकॉट लीव्स में बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं जो पानी की कमी होने पर पत्ती को कर्ल कर देते हैं। ये पॉइंट्स जरूर नोट करना। चलो अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे। हमने बार बार सुना कि डाइकॉट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पर ये है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में ये प्लांट की मोटाई यानी गर्थ बढ़ने का प्रोसेस है। आओ देखते हैं कैसे। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट का मोटा होना, और ये काम करते हैं 2 स्पेशल टिश्यूज, वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। और हाँ, याद रखना, ये सुपर पावर सिर्फ डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के पास है, मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होता है।
प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखो, वैस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है एक्टिव हो जाता है और एक पूरी रिंग बना लेता है। फिर ये रिंग अंदर की तरफ नए जाइलम सेल्स बनाता है और बाहर की तरफ नए फ्लोएम सेल्स। बस इसी से स्टेम का डायामीटर बढ़ता जाता है। और इसको याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है, X in P out, मतलब कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाता है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर आउट की तरफ। एकदम सिंपल। सेकेंडरी ग्रोथ से जो इतना सारा सेकेंडरी जाइलम बनता है उसके भी दो हिस्से होते हैं। जो सेंटर वाला डार्क डेड हिस्सा है वो कहलाता है हार्टवुड, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और जो बाहर वाला लाइट कलर्ड जिंदा हिस्सा है वो है सैपवुड, जो पानी कंडक्ट करता है। अच्छा, तो इसका मतलब हार्टवुड से फर्नीचर बनता है और सैपवुड प्लांट के जिंदा रहने के लिए यानी सर्विस देने के लिए जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही याद रखो, सैपवुड सर्विस के लिए और हार्टवुड हार्ड सपोर्ट के लिए। तो चलो 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि टिश्यूज 2 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी डिवाइडिंग और परमानेंट यानी मैच्योर। फिर हमने डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट, स्टेम और लीफ के मेन डिफरेंसेस को समझा, जैसे डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स रिंग में होते हैं और मोनोकॉट में स्कैटर्ड। और आखिर में हमने सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझा, जो कैम्बियम की वजह से होती है और सिर्फ डाइकॉट्स को मोटा बनाती है। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था। अब इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही ब्रह्मास्त्र है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना और इन सभी डिफरेंसेस को बार बार रिवाइज करना। ट्रस्ट मी, तुम कर सकते हो। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड यू विल डेफिनेटली एस इट। ऑल द बेस्ट।